प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सलीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो टैरिफ का जिक्र हो रहा है, जो IMF के हवाले से बात हो रही है, माजी में भी हमने देखा कि IMF के वफ़द ने अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुलाकातें की थी। इस वक्त जो इक़दाम किए गए हैं, आप क्या देख रहे हैं कि IMF मुतमईन है हुकूमती इक़दाम से, या उनको अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं समझता हूँ, देखें, ये नादिर आपको याद होगा, ये तो पहला कोई प्रोग्राम नहीं है। पिछले 10 साल से कितने प्रोग्राम आए हैं पाकिस्तान में कि IMF प्रोग्राम की जो प्रोसेस होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है या उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसको वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आपको पता है एवरी 3 मंथ्स उनका आता है, बोर्ड डेलीगेशन आता है, वो आके सारी चीज़ें एवेल्युएट करता है। जो चीज़ें हमने कही होती हैं, कंप्लीट करनी होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम, अगर वो नहीं हो रही होती तो उस पर वो ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं, उस पर वो डिस्कशन करते हैं और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। उसके बाद अगर रिजल्ट कोई नहीं निकलता तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि उन्होंने हमारी रिलीजेस या इंस्टॉलमेंट्स भी डिले कर देते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये तो जब तक IMF प्रोग्राम, क्योंकि ये सबसे लंबा प्रोग्राम है पाकिस्तान का, तो ये तो हम पूरे 4 साल 4.5 साल जब तक गवर्नमेंट है ये प्रोग्राम रहेगा और आप इन IMF के डेलीगेशन आता रहेगा और ये निगोशिएशंस हमारी उनके साथ चलती रहेंगी। नहीं, लेकिन सलीम साहब, क्या माजी की तरह एक मरतबा फिर जो अब IMF का वफ्द होगा वो तमाम जमातों को एतमाद में लेगा? जैसे कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो बार एसोसिएशन है उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये एक डिफरेंट डायमेंशन है। इस दफा जो प्रोग्राम के लिए आता है डेलीगेशन, ये वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। इस दफा एक नया डायमेंशन है जो कि गवर्नेंस का डायमेंशन है, और गवर्नेंस के लिए उन्होंने एक सेपरेट सेटअप बनाया हुआ है IMF ने, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर एवरी कंट्री, कि वो अलग एक डेलीगेशन आता है जो गवर्नेंस पे आके यहाँ मीटिंग्स करते हैं। उनका एक्चुअल प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो गवर्नेंस के एम्बिट के अंदर आके ये मुलाकातें करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि हाउ दे कैन असिस्ट अस एंड कन्विंस ऑल द स्टेक होल्डर्स कि गवर्नेंस पाकिस्तान में कैसे बेहतर की जाए, ताकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक हो सके, हमारे गवर्नेंस इश्यूज भी ठीक हो सकें, और इसमें वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अब ये जो IMF के साथ साथ जो दीगर इशूज़ हैं सलीम साहब, उसमें हुकूमत जो दावे कर रही है कि मईशत संभल गई है, महंगाई कम हो रही है, बिजली की कीमतों में कमी है, आप देख रहे हैं कि वाकई मईशत संभल गई है या चैलेंजेस मौजूद हैं, और जो बजट आने वाला है उसमें आप आवाम के ऊपर बोझ कम होता हुआ देख रहे हैं या बोझ बढ़ेगा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत इसलिए कह रही है कि मैक्रो स्टेबिलिटी तो आपके मुल्क में नजर आ रही है। मैक्रो स्टेबिलिटी मीनिंग आपका एक्सचेंज रेट, आपका बायलैटरल ट्रेड मुल्कों के साथ, आपका फिस्कल डेफिसिट, ये चीज़ें जो मैक्रो चीज़ें हैं वो तो हम सबको नज़र आ रही हैं कि वो बेहतर हो गई हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, चीज़ें सेटल हो रही हैं, मगर लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचना, वो अभी तक हमने देखना है कि वो कैसे पहुंचेगा। वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और जहां तक आपने ये पूछा कि जी ये बिजली के जो इशू है, बिजली का जो इशू है उसके अंदर देखें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिजली का ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो बिजली में कमी लाना, कुछ हम मैनेज करके तो कोशिश कर सकते हैं कमी लाना, बट एक्चुअल उसमें कमी आना बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे। और जहां तक तो आपके मुताबिक ये जो रिलीफ है सलीम साहब, आपके मुताबिक ये जो रिलीफ है ये आर्जी है, ये किसी भी टाइम खत्म किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, रिलीफ आप कुछ नहीं दे सकते जब तक IMF एग्री ना करे। अगर IMF ने इस रिलीफ पे एग्री किया है तो आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज देख के आपके साथ ये चीज रिलीफ पे एग्री किया है। तो अगर
आगे हाँ। जाके आपके हालात खराब हुए तो ऑब्वियसली वो कहेंगे जी इसको आप रिवर्स करें। तो आरजी तो इस वक्त हर चीज मेरी नजर में जो भी चीज आप करने जा रहे हैं वो अभी सस्टेनेबल नहीं है, हाँ। जब तक कि आप अपने फंडामेंटल्स पूरी तरह ठीक ना कर लें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। बजट का आपने पूछा, बजट का मैं समझता हूं कि इट ऑल डिपेंड्स के हम क्या क्या अचीव कर पाए हैं। अगर शॉर्टफॉल बहुत बड़ा है, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि बड़ा है, अगर तो वो हम खुद ही अपने बजट के अंदर उसको एडजस्ट कर लें तो वो अलग बात है। अगर नहीं कर सके तो ऑब्वियसली आपको कुछ और लेवीज लगानी पड़ेंगी या कोई और चीजें करनी पड़ेंगी टू रिकवर दोज लॉसेस। लेकिन सलीम साहब, अब ये भी बताएं कि ये जो पहले आपके तहफ़्फ़ुज़ात हल नहीं हुए हुकूमत के साथ, कमेटियाँ बनी, पंजाब में मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ आपके मुतालबात थे, PSDP थे, वो सारी की सारी चीज़ें वहीं की वहीं मौजूद हैं। अब एक केनाल्स का इशू है जिस पे सदर साहब ने खुद जॉइंट सिटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत को ये फ़ैसला जो है वापस लेना चाहिए। अब सदर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अप्रूवल दे रखी है इन केनाल्स की। इन केनाल्स पर कन्फ्यूजन है क्या? हुकूमत आपकी बात अभी तक क्यों नहीं मान रही? देखें, कोई भी इंटर प्रोविंशियल इशू हो ना, जो हमने देखा है अभी तक, और इसीलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है, इसीलिए वो उसको क्रिएट किया गया था कि कोई भी प्रोविंशियल इश्यूज हो, फेडरल के साथ प्रोविंस के इश्यूज हो, प्रोविंसेस के साथ आपस के इशू हो, तो उसमें आप ले जाएं और वहां जाके आप ये चीजें हल करें। तो फोरम तो मौजूद है। अब पता नहीं सदर साहब को बीच में लाने की क्या जरूरत है, सदर साहब से ये डिस्कशन करने की। फॉर डिस्कशन तो सही है, मतलब वो सदर पाकिस्तान है, आप हर किस्म का उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, मगर ये कहना कि जी सदर साहब ने अप्रूवल दे दी है, ना उनका फोरम है कि वो इस किस्म की कोई अप्रूवल दें, ना वो इस किस्म की अप्रूवल देते हैं। मगर क्योंकि वो पार्टी के हेड हैं तो उनके उनके साथ अगर आपने कोई डिस्कशन कर ली तो इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ नाम मुनासिब नहीं है और उनका नाम इस तरीके से लेना नहीं चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ इसका राइट फोरम CCI है, गवर्नमेंट को इसको CCI में ले जाना चाहिए। वहाँ सारे प्रोविंसेस मौजूद होते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सारे टेक्निकल लोग मौजूद होते हैं, वहाँ बैठ के इसको डिस्कस करके इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व कर देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।